ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 7 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ सिद्ध बाबा सोडल मंदिर। ये पावन स्थान है जिस जगह के उत्ते हर साल मेला लगता है तो बड़ी शरधा उत्साह भावना के नाल लोग आके स्थान के उत्ते नतमस्तक होंदे ने। जेकर इस पावन स्थान के इतिहास की गल की जाए तो इस पावन स्थान का जो इतिहास है 150 साल तो भी वध पुराना है। तो इस थान के उपर एक तलाव होया करता सी जिस जगह के उपर बाबा सोडल जी की कथा इस तलाव के नाल जुड़ी हुई है। तो तुहानूं दस दईए इस थान के उपर आके बाबा सोडल जी की जो माता जी सन वो आके मत्था टेकते सन तो एक बाबा जी वालों उन्होंने वरदान प्राप्त होया सी औलाद का, क्योंकि उन्होंने घर कोई भी औलाद नहीं सी। पर बाबा सोडल जी की माता जी को बाबा जी ने वरदान देंदे समय ये गल आखी सी कि तेरे घर औलाद तो होएगी पर उसका कदे भी मूँह ना फटकारी। पर एक दिन अजिहा आउंदा है कि बाबा सोडल जी की माता जी के नाल इस थान के उपर आउंदे ने, क्योंकि इस थान के उपर उस वक्त एक तलाव भी मौजूद सी। ये गल 1859 की है जिस वक्त एक वाकया वापरदा है। उस वक्त बाबा जी जदों अपनी माता के नाल इस तलाव के उपर आउंदे ने तो माता कपड़े धोण दे विच व्यस्त हन ते बाबा जी की उम्र बहुत छोटी सी। तो कहा जाता है कि बाबा जी के वालों उस वक्त माँ नूं ये गल आखी जाती है कि माँ मैनूं भुख लगी है, मैनूं रोटी दिओ जाके। पर माँ दे वालों गुस्से दे विच उन्हां दा मूँह फटकारिया जांदा, 2-3 बार उन्हां नूं अपशब्द बोले जांदे ने, जिस तो बाद बाबा जी वालों तलाव दे विच छाल मार दित्ती जांदी है। जदों सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जदों माता रोण लगदी है तो नाग रूप दे विच बाबा सोडल जी इस स्थान के उपर प्रगट हुंदे ने तो अपनी माता नूं दर्शन दिंदे ने। तो कहंदे ने कि इस स्थान के उपर जिहड़ा भी व्यक्ति आके मन्नत मंगेगा, शरधा भाव दे नाल आएगा, उसकी हर एक मन्नत जिहड़ी है पूरी होवेगी। तो तुहानूं दस दईए इस स्थान के उपर चड्डा बरादरी ते आनंद बरादरी के जठेरे भी ने। इत्थे हर साल बहुत शरधा भाव दे नाल जो मेला लगता है तो दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां ने नतमस्तक होण लई आउंदियां ने ते इत्थे बाबा जी नूं रोट दा प्रशाद भी जिहड़ा है चढ़दा है, लोग खेतरी भी बीजदे ने। तो आओ अज तुहानूं दर्शन करवाउने आ इस पावन स्थान दे जिथे मेला कुछ दिनों के विच शुरू होने वाला है। तो उस तो पहला दी रौनकां जिहड़ियां ने तुहानूं दिखा दिंदे आ। आओ तुहानूं झात मरवाउने आ कि किस तरीके दे नाल अज ये पावन स्थान के उपर रौनकां लगियां होईयां ने। बिल्कुल दर्शन करवा रहे हैं तुहानूं सिद्ध बाबा सोडल मंदिर दे। तो हुण बिल्कुल एक दूसरा मंदिर जो बनया हुआ है इस पावन स्थान ते उस दे दर्शन असीं तुहानूं करवा रहे हैं। तुसीं देख सकते हो मेले तो पहला ही बहुत ज़्यादा रौनकां इस स्थान के उपर लगियां हुई ने। तो तुसीं देख सकते हो कि लेडीज़ वालों जिहड़ा भजन कीर्तन भी इस मंदिर दे विच कीता जा रहा है। ढोल की आवाज़, छैणियां की आवाज़ ते एक कीर्तन जो महिलावां वालों कीता जा रहा है, भजन कीर्तन जो कीता जा रहा है, बड़ा मनमोहक नज़ारा ये सोडल मंदिर का तुसीं देख सकते हो तस्वीरां। सजया ओ सोहना सजया, सोहना सजया बाबे सोडे दा दवारा, सोहना सजे सोहना करके शिंगार, सोहना सोहना करके शिंगार बैठे बाबा महाराज, सोहना करके शिंगार बैठे बाबा महाराज, सोहना करके शिंगार बैठे बाबा महाराज, मेरे बाबे दा दवारा, सोहना सजया, सोहना सजया, तेरे बाबे दा दवारा, सोहना सजया, ओ सोहना सजया, सोहना सजया, मेरे बाबे दा दवारा, दूरों
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਬੰਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕहीं ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ में मुनि आतरचंद जी ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਤੇ सेवा कर, उते तेरी मुराद पूरी होगी। ये सुन करके उस आश्रम में आई। आश्रम में आकर के महाराज जी को प्रणाम किया और सारे आश्रम की साफ सफाई करके फिर प्रणाम करके चल गई। ऐसे उन्होंने आते जाते कई साल गुजर गए। इस तरह महाराज जी को बड़ी चिंता हुई कि लोग आते कुछ न कुछ मांगते हैं, कोई न कोई सवाल रखते हैं, लेकिन ये लड़की इतने चरा तो कोई सवाल भी नहीं रखी, कुछ मांग भी नहीं रखती। इसकी मुराद पूरी होनी चाहिए। ये जानन दे लई महाराज जी ने उसको एक दिन रोक लिया और रोक के उन्होंने पूछा, बेटी तू चाहती की है, ये तो दस, की तेरी इच्छा है। वो लड़की ने कहा, महाराज तुझसे तो जान ही जानो, आप खुद ही जान लो। महाराज जी ने कहा, नहीं, एक बार तू मुँह मांग, जो तू कहेगी उसके आधार पर सोचांगा। उस कुड़ी ने कहा, महाराज जी मेरे को औलाद नहीं, अगर तुम मैनू औलाद दे दो तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी। ये कह के वो चली गई, पर आना नहीं। वो फिर उसकी ये गल सुन के कुछ दिन बाद बाबा जी उसको फिर बुलाए। बुला के उन्होंने कहा, बेटी सुन, तेरी किस्मत के औलाद तो है नहीं, कुछ और मंग ले। तो उस लड़की ने कहा, महाराज जी औलाद के अलावा सानू और कुछ नहीं चाहिए, देना ना देना थोड़ी मर्जी है। ये कह के वो कुड़ी चली गई, पर उन्हें आना नहीं छड्या, सेवा करना नहीं छड्या। आंदी और सेवा करती फिर चली जाया करती। इस गल को देख के महाराज के मन में वास्ते चिंता हुई कि इसकी मुराद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये निष्काम सेवा कर रही। फिर उन्होंने शेषनाग जी की विनती करी। महाराज जी ने शेषनाग को प्रसन्न किया। शेषनाग जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भक्ता वर मांग, की चाहना है। तो महाराज जी ने कहा, अगर महाराज आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि जो सेवका सेवा कर रही है उसके घर एक औलाद हो जाए। ये सुन करके शेषनाग ने कहा, भक्ता तेनू पता उसके कर्मा दे विच औलाद नहीं है, तू औलाद देने की गल कर। तो महाराज ने कहा, महाराज जी तुसीं वर देने की गल की, वर तो मैं तुहाडे कोल ही मंग रहा, देना ना देना तुहाडे हाथ च है। तो महाराज जी ने कहा, नहीं, अब मैं वर देने का वचन दे चुकिया, तो मैनू खुद ही उसके घर औलाद देना, औलाद के रूप च जन्म लेना पवेगा, पर जिस दिन वो मेरा अपमान करे उसी दिन मैं वापस आ दूँ। ये कहा के शेषनाग जी शांत हुए। इतने में महाराज जी ने कहा, ठीक महाराज, फिर मैं पूछ के दसदा। दूसरे दिन कुड़ी आई, सेवा करके जान लगी। तो महाराज ने कहा, बेटी ये दस, अगर तेरे घर औलाद हो जाए तो तू उसका अपमान तो नहीं करेगी। उसने कहा, महाराज और मैं उसका अपमान किमें करांगी, वो तो मेरी अखा दे पुतली समान होगी। ये कह के फिर वो चली गई। कुछ अर्से बाद उसके घर एक बेटा पैदा होया। अब वो बेटा 3 साल का होया तो एक दिन उस बेटे को नाल लेके उस आश्रम से आई। आश्रम के सारे कपड़े उन्हें इकट्ठे किए और तालाब में जाके कपड़े धोने लगे। बच्चा नाल चला गया। बच्चा खेडन लगे। खेडते खेडते माँ से कहता कि माँ मैनू भूख लगी, कुछ खान न दे। माँ बोली, बच्चा, माँ ने उसे समझाया, बेटा तू घर चल, तेरू खान देवांगी। पर वो बच्चा जिद फट गया, नहीं मैनू होने दे, नहीं तो मैं तालाब से छलांग लगा जाऊंगा। फिर माँ ने कहा, अरे नहीं ऐसा नहीं करते। माँ ने समझाया, लेकिन वो माँ को परेशान करने लग गया। फिर माँ ने गुस्से से कहा, दबाओ घर खो जा। फिर बच्चा बोला, माँ तो एक बार और कह दे तो मैं इस तालाब से घर खो जाऊँ। माँ ने फिर उसको झिड़क दिया। फिर वो बच्चे ने कहा, नहीं माँ एक बार और बोल। माँ ने तीसरी बार जो उसको झिड़किया तो बच्चा तुरंत ही तालाब से छलांग ला गया। और जब छलांग ला गया तो माँ को रहा नहीं गया। माँ भी छलांग ला दी और उस बच्चे ने टोलन लगी, रोन लगी। इन्हें बिच बच्चे ने सीधा बाल माँ के हाथ च आए। माँ ने उसको जो पकड़ी ऊपर खिंचना चाहा तो हाथ के भी नाक की पूंछ आ गई।
ਮਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਗ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅਮਾ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਥੋੜੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਗ तालाब के उपरों निकलिया तो उहदे जो सारा धड़ है वो नाग दा से, पर जो सिर से उस बच्चे दा से। ऐस रूप ने देख के माँ और रोन लग पई। तो बच्चा बोलिया माँ रोंदी क्यों है, मैं तो तेरा ही औलाद कहूँगा, मैं अपना वचन पूरा कर चलिया, तू अपना वचन नहीं निभा सकी, इसलिए मैं चला आया। बार बार रोन। फिर बच्चे नूं भूख लगी सी, मट्ठी दी मांग कर रहा सी, इसलिए ਚੱਡਾ परिवार के जठेरे आनंद बंसिया के जठेरे हुए। ਚੱਡਾ परिवार अपने घर च मट्ठियाँ बनाता है, कढ़ाई चलाता, उस इन्हों के घर तवे नहीं चढ़ते, चाहे घर में कुछ भी हो जाए फिर भी आ करके ये मत्था जरूर टेकते हैं। तो इस तरह ये ਚੱਡਾ परिवार के जठेरे हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 14 ਨੂੰ ये मेला लगता है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई कई ਲੱਖਾਂ ਦੀ श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी के आगे सजदा करते हैं और बाबा जी को अपनी मुराद पूरी करते हैं। खास तौर पे औलाद की दृष्टि नाल ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। जो भी आके कोई इसे मंग रखता है वो मंग पूरी होती है और पूरी हो जाने के बाद लोग बाजियां गाजियां नाल आते हैं, बाबा के चरणों जी में अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और बाबा जी उन्होंने मुराद पूरी करते हैं। ये है बाबा सोडल का दंत कथा के आधार पे इतिहास। पंडित जी खास तौर ते की प्रबंध संगतां लई इत्थे कीते जांदे? बस पुलिस वालों कारपोरेशन वालों सारा प्रबंध होता है। ਚੱਡਾ ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाले अपना काम देखते हैं। संगत नूं आउण जाण वास्ते जो ये रास्ता बनया होया, इस दे आधार ते वो संगत आती है, मत्था टेकती है और तालाब में जाके जो ਚੱਡਾ परिवार से लोग संबंधित है वो जा करके वहाँ से मिट्टी उट्टी निकालते हैं और मट्ठियाँ मुट्ठियाँ वहाँ चढ़ाते हैं। ये इत्थे दा सारा बंदोबस्त है। अच्छा, बिल्कुल पंडित जी दे कोलों असी कथा सुनी है, सिद्ध बाबा सोडल मंदिर का जो इतिहास है उस दे बारे जाने है। तो आओ तुहानूं कुछ होर झलकियां भी दिखाने आ। जिस थां दे उपर तलाह होया करदा सी, जिस थां दे उपर बाबा सोडल ने शेष नाग दे रूप दे विच अपनी मां नूं दर्शन दिते सन, ते जिथे लोग जिहड़े ने दुध चढ़ा के जांदे ने वो भी थां जिहड़ी है तुहानूं आओ दिखाने आ ते उस दे भी दर्शन करवाउने आ। बिल्कुल ये वो पावन स्थान है। ये जगह के उपर उस वक्त तलाह होया करदा सी। आले दुआले दियां जे तुसीं तस्वीरां देखो तो जो मंदिर बनाया गया है वो उच्चा है, तो बिल्कुल नीवी थां है, बिल्कुल जिथे पौड़ियां दे राही उतर के नीचे आके इस थां दे उपर नतमस्तक होना पैंदा है। तो बिल्कुल इस थां दे उपर तलाह होया करदा सी। 1859 दी घटना है। इसे थां दे उपर बाबा सोडल जी दी माता जी कपड़े धो रहे सन जिस वक्त ये सारा वाकया होया है। तो कुछ इस तरीके दे नाल जो है बाबा सोडल जी शेष नाग के रूप दे प्रगट होए सन ते अपनी मां नूं उन्होंने दर्शन दिते सन। तो इस थां दे उपर आके संगतां जिहड़ियां ने दुध चढ़ाउंदियां ने। तो तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं देख सकदे हो, जिस वक्त इस पावन स्थान के उपर मेला लगता है, जोड़ मेला हुंदा, तो उस वक्त इस थां दे उपर पैर रखण दी भी थां नहीं हुंदी। तो खास तौर ते तुहानूं दस दईए कि जिन्हां दे घर औलाद नहीं तो वो औलाद का सुख प्राप्त करने के लिए खास तौर पर इस थां के उपर आके नतमस्तक होंदे ने ते बाबा जी अगे अरजोई करते हैं कि उन्होंने घर भी औलाद होवे। तो बिल्कुल जिवें पंडित जी ने दस्सिया, तुहानूं एक बार फिर तो दस दईए, ਚੱਡਾ बरादरी ते आनंद बरादरी के इस थां के उपर जठेरे हैं जो कि हर साल बड़े शरधा भाव के नाल इस थां के उपर आके नतमस्तक होंदे ने ते बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इत्थे नाल दी नाल ये भी कहा जाता है कि जदों जठेरे लोग पूजण आउंदे ते उन्हां दे घर दे विच जिहड़ा है तवा नहीं रखा जाता, उस दिन उन्होंने घर जिहड़ा खाना नहीं बनता, तो इत्थे ही जिहड़ी है कढ़ाई चढ़ाउंदे ने। ते इस दे नाल नाल तुहानूं दस दईए इस थां दे उपर लोग जिहड़े ने खेतरी भी जिहड़ी बीजी हुंदी वो भी लैके आउंदे ने। तां बहुत ही शरधा उत्साह दे नाल इस थां दे उपर आके पूजा अर्चना लोकां दे वल्लों कीती जांदी है। तो बिल्कुल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਊਜ਼ 7 ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।